सेना जॉब नहीं है, वह भावना है। सेना का सेवा करना कोई नौकरी नहीं है, वो देश सेवा से जुड़ा हुआ भावना है। हम आह्वान करते हैं कि आप लोग सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना छोड़ के इस सरकार को ढेरने का काम कीजिए। दैनिक टाइम्स लाइव, खबर के लिए इंतजार नहीं। शुक्रवार को युवा राजद की ओर से मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से आक्रोश मार्च निकालकर सरैयागंज टावर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला दहन किया गया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। युवा जिलाध्यक्ष नितेश यादव ने कहा कि गांव में देखिएगा तो युवा सुबह से उठकर तैयारी करते हैं। सेना जॉब नहीं, देश सेवा का भावना है। अगर उनकी भावना के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो तमाम युवा राजद के कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में रोड पर उतरने का काम करेंगे। वहीं युवा महानगर अध्यक्ष विकास गुप्ता ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ ही नहीं, देश के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करने का काम किया है। साथ ही कहा कि जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं वह सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करके भाजपा नेताओं को घेरने का काम करें और मजबूर कर दें अग्निपथ स्कीम को वापस लेने पर। आज हम लोग तमाम जो युवा राजद की टीम है, हम लोग भारतीय सेना के सम्मान में पूरा हम लोग उनके साथ हम लोग हैं। जो लड़का लोग जो आप देखते होंगे गांव घर में सवेरे उठकर सेना की तैयारी करते हैं। सेना जॉब नहीं है, वह भावना है। सेना का सेवा करना कोई नौकरी नहीं है, वो देश सेवा से जुड़ा हुआ भावना है। अगर उनके भावना के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो तमाम हम लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही आदरणीय तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर पूरा हम लोग बिहार में उतरने का काम करेंगे। अगर ये योजना बंद नहीं किया जाएगा तब तो उग्र आंदोलन कर रहे हैं, नहीं, उग्र आंदोलन किसी भी समस्या का समाधान नहीं। आज हम लोग देखे हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन हम लोग यहाँ तक किए हैं तमाम युवा साथी के साथ, और आगे भी सभी लोग से जितने भी युवा साथी हैं, हम जानते हैं कि आपकी भावना को ठेस पहुँचा है। हम लोग आप लोग निवेदन करेंगे कि शांतिपूर्वक और हिंसात्मक आंदोलन नहीं करें और शांतिपूर्वक आंदोलन करके ही किसी चीज़ को जीता जा सकता है। आज जो केंद्र की तानाशाही सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। युवाओं के भविष्य के साथ ही नहीं, देश के भविष्य के साथ भी। आप लोग को पता होगा कि देश में प्रत्येक साल 60,000 सैनिक रिटायर्ड होते हैं और 1 लाख सैनिकों की बहाली होती है। लेकिन इस केंद्र की सरकार ने एक अग्निपथ योजना नया लाया और जिसके तहत अग्निवीरों की बहाली का नाम दिया गया और वो बहाली मात्र 4 साल के लिए किया जा रहा है। और उसमें भी ट्रेनिंग का पीरियड क्या है, 10 सप्ताह से लेके 6 महीने तक का ट्रेनिंग पीरियड है। एक बात बताइए, एक जो सैनिक 10 सप्ताह से लेके 6 महीना में ट्रेंड होके क्या देश की सेवा कर पाएगा, क्या सीमा पर लड़ाई लड़ेगा? वो कैसे लड़ाई लड़ेगा जब उसको ये पता होगा कि 3.5 साल बाद हमको दूसरा काम करना है? तो उसकी योजना बनाने में वो लगा रहेगा कि देश सेवा में लगा रहेगा? वो युवाओं को और वो सैनिक जो वहाँ देश की सेवा के लिए रहेगा, न उनको भूतपूर्व सैनिक का दर्जा मिलेगा, न सैनिकों की कोई सुविधा मिलेगी, किसी तरह का कोई पेंशन नहीं होगा और उनके भविष्य के साथ एकदम खिलवाड़ किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जटिल समस्या तो ये है कि जो 10 लाख युवाओं ने परीक्षण करके अपना जो मेडिकल निकाल लिया था, मेंस निकाल लिया था, रिटर्न के एग्जाम के लिए बैठे हुए हैं 2019 से, और आज 2022 हो रहा है। इन साल में कोरोना के नाम पे उनकी बहाली नहीं की गई और वो लोग अपना जो 6 साल 7 साल 3 साल पहले तैयारी में और 3 साल ये एग्जाम देते इंतजार में 6 साल 7 साल अपना बर्बाद कर दिए। अब उनको कहा जा रहा है कि आप फिर से मेडिकल देने के बाद 4 साल की नौकरी रहेगी। तो क्या ये जायज़ है? इस नाजायज़ मानता हम लोग जो नाजायज़ कार्रवाई है सरकार, जितने भी छात्र युवा जो आंदोलन कर रहे हैं, सबका हम आह्वान करते हैं कि आप लोग सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना छोड़ के इस सरकार को ढेरने का काम कीजिए। जहाँ जहाँ बीजेपी का जो कार्यालय है उसको ढेरिए, जो बीजेपी का विधायक है, सांसद है, उसके घरों को ढेरिए और उन पर दबाव बना के अपना काम करवाइए, न कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा के। कल से युवा राजद का यही आह्वान रहेगा कि बीजेपी के एक सांसद विधायकों का घर का घेराव
और उनके कार्यालय का घेराव करके अपने मान रोड मरवाने का काम करेंगे।